आज हम एक विशेष सेशन ले रहे हैं, क्रोध चिकित्सा। गुस्सा सभी को आता है, किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को बहुत अधिक आता है। अब क्रोध का उत्पत्ति स्थान भी मस्तिष्क है, तो कंट्रोल का स्थान भी वहीं पर है। तो गुस्सा आने के कई कारण हैं। वैसे बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें घंटों घंटों लगते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। भूमि के कारण भी गुस्सा क्रोध आता है, क्रोध की उत्पत्ति होती है। घर में भी क्रोध की उत्पत्ति होती है, शरीर में भी क्रोध की उत्पत्ति होती है, और पदार्थ के कारण भी क्रोध की उत्पत्ति होती है। आप सबको समझ में आ गया होगा। क्रोध भी 4 तरह का होता है, उसके 4 प्रकार है। एक तो क्रोध ऐसा आता है जिस चट्टान में जो रेखा खींची जाती है, उस तरह का क्रोध आता है। दूसरा क्रोध मिट्टी में जो रेखा होती है, उस टाइप का क्रोध। तीसरा क्रोध बालू में जो रेखा खींची जाती है, रेत में, वैसा क्रोध। चौथा होता है पानी में रेखा की तरह। तो थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपको, फिर उसके निवारण का उपाय भी मैं बताता हूं। चट्टान पर जो रेखा होती है, वो रेखा लंबे समय तक नहीं जाती है। उसी तरह ये गुस्सा उस तरह का होता है जिसमें क्रोध की क्रियान्विति होने के बाद मस्तिष्क में लंबे समय तक उसका असर रहता है। दूसरा गुस्सा क्रोध उस टाइप का आता है जो तालाब में मिट्टी होती है, और उस मिट्टी में जो दरारें पड़ जाती है, वह भी काफी लंबे समय तक रहता है। तो क्रोध की क्रिया उत्पत्ति होने के पश्चात मस्तिष्क में इसका असर भी दीर्घ काल तक रहता है। और तीसरा गुस्सा होता है बालू में रेखा की तरह, वो रेखा तुरंत मिट जाती है। तो ये गुस्सा लंबा नहीं रहता है, और मस्तिष्क में भी इसका असर लंबे समय तक नहीं रहता है। चौथा गुस्सा होता है पानी में रेखा की तरह। पानी में रेखा तुरंत खींची और मिट जाती है, क्षण में गुस्सा आता है और क्षण में शांत हो जाता है। अब सवाल ये उठता है, गुस्सा करने से, क्रोध करने से कितना हमारा नुकसान होता है। सभी हमारे बॉडी के सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, हृदय प्रभावित होता है, मांसपेशियां प्रभावित होती है, सब प्रभावित होती है। हृदय रोगियों को बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर उनको कभी कभी गुस्सा आता तो अटैक भी आ सकता है। अब गुस्से के निवारण के लिए, क्रोध के निवारण के लिए मैं स्पेशल प्रयोग बता रहा हूँ। जो ललाट का मध्य भाग है, यहाँ पर है ज्योति केंद्र। ज्योति केंद्र पर व्हाइट कलर का ध्यान करने से गुस्सा शांत हो जाता है। जो आपको ध्यान में कभी कभी हम ज्योति केंद्र परीक्षा करवाते हैं, और कुछ दिनों पहले स्पेशल प्रयोग भी करवाया था। आज भी मैं एक छोटा सा प्रयोग करवा दूंगा आपका। तो इससे पीनल जो ग्लैंड होती है, उसके स्राव संतुलित हो जाते हैं, यहाँ पर व्हाइट कलर का ध्यान करने से। दूसरा प्रयोग शशांक आसन। शशांक यानी खरगोश की आकृति, उसे शशांक आसन कहते हैं। उससे भी हमारा गुस्सा शांत होता है। वो मैं करके बता देता हूं आपको। वज्रासन में बैठे, हाथ जुड़े हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हाथों को नीचे की ओर फैलाते हुए, जमीन पर फैलाते हुए, ललाट जमीन से टच। धीरे धीरे ऊपर, ये शशांक आसन। इसमें 2-3 प्रकार है। एक दोनों हाथ को ऊपर ले जाके भी किया जा सकता है। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए सामने फैलाएं, गला जमीन पर, श्वास नॉर्मल। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। इसमें हम 4-5 आवृत्ति कर सकते हैं। इससे हमारा गुस्सा भी शांत होता है, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। तो क्रोध के लिए यह आसन भी बहुत अच्छा है। क्रोध के लिए मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। ये ज्ञान मुद्रा क्रोध को शांत करने में बेहद इफेक्टिव है। इस तरह आप बैठे 10 मिनट, और इसके अंदर ही डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास परीक्षा का अभ्यास करिए। तुरंत आपका गुस्सा शांत होता है। क्रोध की अवस्था में
व्यक्ति का श्वास 25, 30, 35, 40 तक हो जाता है। बाकी नॉर्मल व्यक्ति श्वास वैज्ञानिक दृष्टि से 15, 17, 18 तक लेता है। तो इसमें श्वास की गति बढ़ जाती है। तो जब भी क्रोध आ जाए तो तुरंत अपने श्वास को लंबा कर दीजिए। आप धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए और ये मुद्रा लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा। तुरंत आपका 2 या 3 मिनट में गुस्सा शांत हो जाएगा। एक बार हम कहीं यात्रा में जा रहे थे तो कंडक्टर और यात्री में जबरदस्त झगड़ा हो गया। इतना गुस्सा आ रहा था कंडक्टर को, वो हिल रहा था। फिर मैंने तुरंत उससे रिक्वेस्ट करके वहां बिठाया और ये मुद्रा करवाई और डीप ब्रीदिंग करवाया, तो तुरंत 2-3 मिनट में उसका गुस्सा शांत हो गया। क्रोध करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अनुकूल और प्रतिकूल मनोनुकूल कोई कार्य नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। हमारी बात नहीं मानी जाती तो गुस्सा आता है, हमारा ईगो पुष्ट होता है तो गुस्सा आता है, हमारे में धैर्य नहीं होता है तो गुस्सा आता है। तो ये 3 प्रयोग मैंने बताए, और भी मैं बता रहा हूं। चौथा प्रयोग, ओम शांति मंत्र का उच्चारण करें 1 मिनट में 32 बार, उससे भी गुस्सा शांत होता है। इस तरह देखिए आप, हम करते हैं, आधा मिनट करके देखते हैं। यस, मुद्रा बनाइए, ज्ञान मुद्रा में करिए आप। 1 मिनट में 32 बार करना चाहिए, फिर जैसा जमे वैसा। आधा मिनट करके देखते हैं। ओम शांति, 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 ओम शांति। ये आधा मिनट तक किया 16 बार। 1 मिनट में 32 बार का एवरेज करिए, इससे भी गुस्सा हमारा शांत हो जाता है। इसके बाद एक मंत्र और है, ओम क्षौम क्षौम, ओम क्षौम क्षौम। 11 बार करेंगे, इसके 108 बार पूरी माला फेरिए, इससे भी हमारा क्रोध शांत होता है। इस तरह ओम क्षौम क्षौम, 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 ओम क्षौम क्षौम। इस तरह हम 108 बार करने से हमारा गुस्सा शांत होता है। और इसके लिए हमें अनुप्रेक्षा करनी चाहिए लगातार। किस तरह करना चाहिए? आप ध्यान में बैठ जाइए, आंख बंद कर दीजिए। मैं क्रोध नहीं हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मैंने क्रोध किया है, इसलिए मैं पश्चाताप करता हूं। अब मैं क्रोध नहीं करने का संकल्प लेता हूं। अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। इस तरह इस शब्दावली को आप बार बार दोहराइए, तो निश्चित तौर से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में शब्दावली फिट हो जाने के बाद हम गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। एक बार वापिस बोल रहा हूं, मैं क्रोध नहीं हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। यदि मैंने क्रोध किया तो मैं अब पश्चाताप करता हूं। मैंने क्रोध किया है, इसलिए मैं पश्चाताप करता हूं। अब मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। अब मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। इस शब्दावली का बार बार उच्चारण करते रहिए, तो आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा और एकदम शांतिमय जीवन जीने लगेंगे। क्रोध शांत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग है सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। जब हमारे में पेशेंस कम होता है तो हम शॉर्ट टेम्परेचर होते हैं। तो ये अब सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा एकदम बेस्ट है। मैं आज आपको ये करवाता हूँ। ये अगर नियमित रूप से करेंगे, ये क्रोध का आध्यात्मिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण प्रयोग है। प्रेक्षा ध्यान का आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही जबरदस्त प्रयोग बताया है। प्रेक्षा ध्यान में केवल उपदेश नहीं दिया जाता, बल्कि प्रयोग करवाए जाते हैं। सबसे पहले ज्योति केंद्र पर व्हाइट कलर का ध्यान, उसके बाद शशांकासन, उसके बाद दीर्घ श्वास प्रेक्षा, ज्ञान मुद्रा, मंत्र का जाप, अनुप्रेक्षा। और मैं अभी आपको करवा रहा हूं स्पेशल इसके लिए, क्योंकि जिसमें धीरज कम होता है उसको क्रोध ज्यादा आता है। तो इसके लिए मैं सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करवा रहा हूं।
दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित, बाएं हथेली नीचे, दाएं हथेली ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार महाप्राण ध्वनि भरे श्वास। शरीर को स्थिर और शिथिल रखें, प्रतिमा की भांति अडोल रहें, हलन चलन न करें, पूरी स्थिरता। शरीर को शिथिल होने का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। शिथिल हो जाए, अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रहे। अनुभव करें अपने चारों ओर मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ ब्लू रंग का प्रकाश फैल रहा है, चमकता हुआ नीला रंग। अनुभव करें अपने चारों ओर मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। अब इस नीले रंग का श्वास लें, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु मेरे भीतर प्रवेश हो रहे हैं। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर ले जाएं, कंठ का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करें। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। इस शब्दावली का 3 बार मेरे साथ मानसिक जाप करें। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अब इस शब्दावली का 3 बार मानसिक जाप करें।
अनुचिंतन करें। तीनों ही प्रकार के संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं। यदि इनका प्रभाव बढ़ा तो मेरी शक्तियां क्षीण होगी। जितना इनसे कम प्रभावित होऊंगा उतनी मेरी शक्तियां बढ़ेगी। सहिष्णुता का विकास ही मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। 3 प्रकार के संवेदन। शारीरिक संवेदन, रोग जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। ऋतु जनित संवेदन, सर्दी, गर्मी, बारिश मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को भी कम करना है। मानसिक संवेदन, सुख दुख की परिस्थितियां मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनसे कम प्रभावित होना है। अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थितियां मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। भावनात्मक संवेदन, विरोधी विचार, विरोधी स्वभाव, विरोधी रुचि, तीनों ही प्रकार के संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। यदि इन सब का प्रभाव बढ़ा तो मेरी शक्तियां क्षीण होगी। जितना इनसे कम प्रभावित होऊंगा उतनी मेरी शक्तियां बढ़ेगी। सहिष्णुता का विकास ही मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। इस तरह अनुचिंतन चलता रहे। सहिष्णुता का विकास ही मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। तीनों ही प्रकार के संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं। शारीरिक संवेदन, मानसिक संवेदन और भावनात्मक संवेदन, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। सहिष्णुता का विकास ही मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। 2-3 लंबे लंबे श्वास लें, लंबे लंबे श्वास छोड़ें। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करें। भरे श्वास, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा का प्रयोग संपन्न। दोनों हथेलियां आंखों पर स्थापित। धीरे धीरे आंखें खोलें और बाह्य जगत में प्रवेश। क्रोध में सहिष्णुता का महत्वपूर्ण रोल होता है। यह प्रयोग मैंने आपको करवाया, आप नियमित करिए, आपके घर में शांति हो जाएगी। जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध कंट्रोल नहीं होता है, जितने भी मैंने प्रयोग बताए आध्यात्मिक क्रोध की चिकित्सा के अद्भुत प्रयोग है। जरूर अपने लाइफस्टाइल में इनको उतारें, रोज करें, तो निश्चित तौर से क्रोध की जगह के भीतर शांति का वास हो जाएगा।